हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 1 इंटीजर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले एक बार क्लास 6 में जो कुछ पढ़ा है उसको रिकॉल करते हैं। तो इसमें पहले हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं कि होल नंबर कौन से होते हैं। होल नंबर होते हैं बच्चों 0 से लेके 1 2 3 और इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट होता है मतलब इसको आगे तक चलते जाएगा, कोई फिक्स नंबर नहीं है इनफाइनाइट का मतलब। ठीक है, तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक ये नंबर होंगे होल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स? की डेफिनेशन में सारे नंबर आ जाते हैं, जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे हैं, मतलब जो होल नंबर है इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर और होल नंबर, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो 0 भी इसमें, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। तो ऑल नेगेटिव इंटीजर प्लस 0 प्लस ऑल द पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स। नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होता है? सभी नंबर्स को एक लाइन पर रिप्रेजेंट करना, एक लाइन पर दिखाना, क्या होता है वो? नंबर लाइन कहलाते हैं। जैसे बीच में इसके सेंटर में 0 लेते हैं, राइट साइड में लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर में जो बड़ा नंबर होता है वो फॉर एग्जांपल -5 बड़ा होगा -2 से, -3 से, -4 से, इस तरह से। एक एग्जाम्पल देखते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब चढ़ते क्रम में। हम किसी स्टेप्स पर स्टेयर्स पे, एस्केलेटर पे ऊपर चढ़ते जाते तो उसको असेंडिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल 7 -5 4 0 एंड -4, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, चढ़ते क्रम में। तो इसमें पहले आएगा सबसे छोटा है यहाँ पे -5, उसके बाद आएगा -4, फिर 0, फिर 4, फिर 7। ये हो जाएगी इसकी असेंडिंग ऑर्डर की सीक्वेंस। ओके, सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं। व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडिड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। पहला पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और दूसरा भी पॉजिटिव, तो उनका सम हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडिड वी गेट ए नेगेटिव इंटीजर। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब हमने एक नेगेटिव इंटीजर लिया और उसको दूसरे नेगेटिव इंटीजर में ऐड किया तो ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। पॉजिटिव आएगा ही नहीं, क्योंकि -2 में जब -3 ऐड करते हैं तो हमें -5 मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है when a positive integer and a negative integer are added we always get a positive integer। जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो इसमें बोल रहा है कि नेगेटिव इंटीजर आएगा, पर ये ज़रूरी नहीं होता, इसलिए ये गलत है। पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा बड़ा है। फॉर एग्जांपल -2 और +3, इसमें 3 बड़ा है तो 1 आएगा, क्योंकि 3 में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा इसलिए 1 आया है। अगर यहाँ पे -3 होता और यहाँ पे 2 होता तो -1 आता। तो डिपेंड करता है बड़ा नंबर कौन सा है, वही नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो नेगेटिव होना ज़रूरी नहीं, पॉजिटिव भी आ सकता है, जैसे इस एग्जांपल में देखा हमने। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इंटीजर इज़ -8 एंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -8 इज़ 8। ये ट्रू है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? देखो, एडिटिव इन्वर्स होता है जो उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। न्यूट्रलाइज मतलब -8 +8 करके 0 हो जाएगा। दोनों को अगर ऐड करेंगे -8 और +8, एक माइनस का है और एक प्लस का है, दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा? 0। सेम ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसका डिवीज़न। ठीक है, ये ओपोजिट होते हैं दोनों। नेक्स्ट है for subtraction we add the additive inverse of the integer that is being subtracted to the other integer। इसमें कहा गया है कि सब्ट्रैक्ट घटाते टाइम, दो नंबर्स को घटाते टाइम हम एक नंबर में उस दूसरे नंबर का एडिटिव इन्वर्स
जोड़ते हैं, एडिटिव इन्वर्स जोड़ते हैं मतलब ऐड करते हैं। तो एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। स्टेटमेंट काफ़ी कंफ्यूजिंग है। पहली बात तो यहाँ पे 3 - 5 3 - 5 का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 प्लस एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5। देखो ये यहाँ पे नेगेटिव साइन था, यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, आगे देखते हैं। 3 प्लस -5, 3 प्लस माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में होके 3 - 5 ही आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा -2। -5 में से 3 जाएंगे तो -2 बचेगा। इनको आप ये लर्न कर सकते हो, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव साइन की जब मल्टीप्लाई होती, यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता तो उसकी मल्टीप्लाई होती तो पॉजिटिव आता, 3 + 5 होता, पर यहाँ पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, इसकी गुणा क्या, मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, इसकी होगी नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है, बस इन दोनों में याद रखना, इन दोनों में पॉजिटिव होता है। जब साइन सेम हो तो पॉजिटिव होगा, साइन ऑपोजिट हो तो नेगेटिव होगा हमेशा। नाउ -10 + 3, -10 प्लस, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -10 + 3 = 10 - 3 = 7। ये गलत है, बिल्कुल ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि -10 का इसने साइन ही चेंज कर दिया, साइन चेंज नहीं हो सकता। -10 + 3 तो ये होगा -10 + 3 तो -7 आ जाएगा। बड़े में से जो भी बड़ा हो उसमें से घटा दे, छोटे वाला घटा देंगे, और जैसे ही घटाया जो बड़े वाले का साइन है वो साइन यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सब्ट्रैक्शन है इसमें। 8 प्लस -7 -4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 + 7 - 4। ये गलत है क्योंकि इसको ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखो 8 प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, माइनस, तो यहाँ पे 8 - 7 ये ठीक है। उसके बाद माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस साइन होगा और यहाँ पे इन्होंने दिया है माइनस, तो इसका आंसर जो होगा 5 आएगा, और इनके हिसाब से जो आंसर आना चाहिए 11, जो कि गलत है। अब एक 4 एग्जाम्पल है यहाँ पे। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट इट। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो और आगे जो 3 खाली स्पेस दिए गए हैं उनको भरना है। जैसे 7 3 -1 -5, इनमें देखो पहले डिफरेंस कितने नंबर का है, 7 से 3 गए मतलब -4 किया है, इसमें से -4 करेंगे तो -1 आएगा, इसमें भी -4 करेंगे तो -5 आएगा, फिर से देखो -4 का डिफरेंस, इसमें भी -4 का डिफरेंस, इसमें भी -4 का डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा, -9 -13 -17। ओके, यहाँ पे देखो -2 का डिफरेंस, इसमें हम -2 इसमें ऐड करते जा रहे हैं, -2 ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा -4 -6 -8 -10 -12 और -14। फिर इसमें 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आ गया 10, फिर 5, फिर 0, फिर आएगा -5, फिर आएगा -10, फिर आएगा -15। यहाँ देखो 11 से 8 गया तो इसमें 3 ऐड किया गया है, अगले में भी 3 ऐड किया गया है, अगले में भी 3 ऐड किया गया है, तो -2 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1। देखो -2 से पहले आएगा -1 पे, फिर -1 से 0 पे, 0 से फिर आएगा 1 पे, ठीक है। 3 ऐड करके देख भी सकते हो, यहाँ पे
3 प्लस का 3 और माइनस का 2 कितना आ जाएगा ये 1। आगे इसमें +3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर आएगा इसमें 7। ओके, नेक्स्ट अब एक्सरसाइज है इसमें। एक्सरसाइज 1.1 फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर केल्विन में भी होता है पर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। 100 का स्केल पेरीमीटर होता है ये। देखो फॉलोइंग लाइन, ये जो नीचे लाइन दी गई है इसमें टेम्परेचर दिखाया गया है डिग्री सेल्सियस में एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर। एक पार्टिकुलर दिन, एक दिन में अलग अलग जगहों पर दिखाया गया है। तो पहले यहाँ पे लिखा है एक जगह पे लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ओटी, बेंगलुरु। तो यहाँ देखो ये नंबर लाइन है एक तरह से। नंबर लाइन पे यहाँ पे बीच में 0 है, ये -1 हो गया, ये -2, -3, -4, ये -5 हो गया, फिर -6, -7, -8, -9, -10। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव वाले 1 2 3 4 5, फिर ये 10, 15, 20। तो अब इसको ऑब्जर्व करके हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करो और यहाँ पर जो प्लेस दिए गए हैं, ये जो प्लेस दिए गए हैं इनके टेम्परेचर बताने हैं उस दिन में कितने कितने हैं। तो लाहौल स्पीति देखो कौन से नंबर पे है, -5, -6, -7, -8, -8 पर है। श्रीनगर देखो कितने पे है, श्रीनगर है यहाँ पे 1 2 -2 पे, -2 डिग्री टेम्परेचर है। माइनस पे बर्फ़ जम जाती है, इसका जहाँ भी माइनस टेम्परेचर इट मीन्स वहाँ पर बर्फ़ गिरती है। अब देखो शिमला में कितना है 5, शिमला में तो दिया है सीधा 5। यहाँ पे ऊटी में देखो, ऊटी में 10, 11, 12, 13, 14। अब बेंगलुरु में 20, 21, 22। बेंगलुरु में है 22 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ऐसे डिग्री लगाते हैं फिर सी लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता है 22 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर का एक पैरामीटर होता है। टेम्परेचर की यूनिट होती है सेल्सियस, केल्विन भी होती है एक यूनिट। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बी क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग देम। इनमें हॉटेस्ट सबसे गर्म और सबसे ठंडी जगह के टेम्परेचर का डिफरेंस बताइए। तो सबसे गर्म जगह जहाँ जो लास्ट में है इसमें वो होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहीं पे है बेंगलुरु में। सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्दी लाहौल स्पीति। तो बेंगलुरु में टेम्परेचर कितना था, 22 था, और लाहौल स्पीति में कितना था, -8। और इनका क्या पूछा इसने, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस। तो यहाँ पे 8 मत लिखना, -8 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन लगाना है और ये टेम्परेचर ऑलरेडी माइनस में ही है। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। दोनों के बीच में वैसे भी देखोगे कि 22 से कम ही होना, 22 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में जितने भी ये मार्क होते हैं ये सारे गिनने होते हैं, तब जाके 30 आएगा। ठीक है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में कितना डिफरेंस है। देखो नेगेटिव साइन को एज इट इज़ लिखना, ठीक है। लाहौल स्पीति का अब देखो कितना टेम्परेचर, लाहौल स्पीति का -8। श्रीनगर का कितना टेम्परेचर है, -2। और मैंने आपको बताया है कि माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन हो के प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 22 + 8। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं अब -8 + 2, ये हो जाएगा -6। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। क्या ऐसा है कि श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर, श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है और शिमला का टेम्परेचर है 5। तो दोनों का मिला के कितना हो गया, -2, ये 3 हो जाएगा। इनका 3 डिग्री सेल्सियस है और शिमला
और शिमला का कितना है, शिमला का है 5। तो इन दोनों का मिला के शिमला से कम है, शिमला से कम है। तो ये जहाँ पे भी ये वाला निशान उस तरफ, ये जो निशान होता है, ये जो इसकी लेग्स होती हैं ये बड़े नंबर की तरफ होती है। हमेशा इसमें कन्फ्यूज़न से बचने के लिए जस्ट ये बड़े वाली इसकी जो लेग्स होती है उसको बड़े नंबर की तरफ कर दिया करो। छोटे बड़े का कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इन लेग्स को बड़े नंबर की तरफ कर दिया करो, ऑटोमेटिकली ये नोक छोटे नंबर की तरफ हो जाएगी। तो इसमें कहा गया था कि श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर कितना आया था, -2 + 5 = 3। और ये शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5। तो ये ऑफ कोर्स शिमला का टेम्परेचर ज़्यादा है और इन दोनों का कम हो जाता है, क्योंकि श्रीनगर का कम था तो इसने शिमला के इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कम कर दिया। अब शिमला और श्रीनगर का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का टेम्परेचर कितना आया, -2 + 5 3 आया था। और श्रीनगर का अब पूछ रहे हैं, श्रीनगर का कितना है, -2। तो क्या ये इससे भी कम है, नहीं, ये इन दोनों से बड़ा है। इन दोनों का टेम्परेचर ज़्यादा है और ये माइनस वाला श्रीनगर का इनसे कम है। अब देखो इन ए क्विज, सेकंड क्वेश्चन है, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। सही जवाब के लिए प्लस में नंबर मिलेंगे और गलत जवाब के लिए आपके नंबर कटेंगे। जैक स्कोर इज इन 5 सक्सेसिव राउंड वर, जैक का 5 लगातार राउंड में स्कोर क्या रहा, पहले 25, फिर -5, दूसरे और तीसरे में उसे नेगेटिव नंबर मिले, मतलब उसने गलत ही गलत दिए। 25, -5, -10, 15, फिर 10। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो एंड में उसे कितना मिला, उसका टोटल बताना है। टोटल बताओगे तो उसके लिए सभी को ऐड करना होगा, 25, -5, -10 + 15 + 10। अब पॉजिटिव वाले को एक तरफ कर लो और नेगेटिव वाले को एक तरफ। नेगेटिव वाले ये दो ही हैं और पॉजिटिव वाले कितने हो जाएंगे, 25 + 15 40, 40 + 10 50, माइनस में 15, ये हो जाएगा 35। 35 इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री, at Srinagar temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it is dropped by 2 degree on Tuesday। श्रीनगर में मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे को ये 2 डिग्री गिर गया, 2 डिग्री और गिर गया। गिर गया का मतलब, ड्रॉप का मतलब क्या है, मतलब और कम हो गया। तो ट्यूसडे को क्या हो गया, -5 और 2 और कम हो गया, तो कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को इसको कितना हो गया, -7 डिग्री टेम्परेचर हो गया। ऑन वेंसडे इट रोज बाई 4, बुधवार के दिन ये 4 डिग्री बढ़ गया। अब देखो ट्यूसडे को ये -7 था, अब बुधवार को 4 डिग्री बढ़ गया, रोज़ का मतलब बढ़ गया, बढ़ गया का मतलब पॉजिटिव लेंगे, 4 बढ़ गया तो ये कितना टेम्परेचर होगा वेंसडे को, -3 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबोव सी लेवल, एक प्लेन उड़ रहा है सी लेवल, समुद्र से 5000 मीटर ऊपर। एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबोव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम, हमें पनडुब्बी और एरोप्लेन के बीच में उनकी दूरी बतानी, डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। ये मैंने अच्छे से डायग्राम बनाया है यहाँ पे कि सी लेवल ये है, यहाँ पे समुद्र का सरफेस है, यहाँ पे नीचे पनडुब्बी चल रही है जो यहाँ से 1200 मीटर की हाइट पे है, और ये जो एरोप्लेन है ये 5000 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। तो वर्टिकल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितनी हो जाएगी, इन दोनों का सम हो जाएगा। सम कितना होगा, 5000 +
1200, ये हो जाएगा 6200 मीटर। मीटर ये यूनिट जरूर लगाते हैं, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और किलोमीटर। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक। मोहन ने अपने बैंक में 2000 रुपये जमा करवाए एंड विड्रा 1642, 1642 रुपये उसने इसमें से निकाल लिए, विड्रा कर लिए। विड्रा मतलब निकाल लेना। द नेक्स्ट डे इफ़ विड्रा ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, जो निकाले हैं उसने उसको नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करें। वैसे देखो, निकालते हैं कोई भी चीज़, किसी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, निकालना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, तो वो नेगेटिव से ही रिप्रेजेंट होता है। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो जो अमाउंट डिपॉजिट की गई है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, विड्रॉल के बाद में मोहन का कितना बैलेंस बचेगा। तो देखो, विड्रॉल को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिपॉजिट को, डिपॉजिट मतलब ऐड करना, ऐड करने को उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करोगे। तो मोहन ने 2000 डिपॉजिट किए थे, उसमें से उसने 1642 निकाल लिए, तो कितना बचेगा इसमें। $358 इतने रुपीज़ उसके अकाउंट में बच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीता कोई लड़की है, रीता गोज़ 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये होता है ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में जहाँ नॉर्थ ईस्ट है, ये होता है वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, और ये होती है साउथ डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन पता होनी चाहिए सभी को। रीता गोज़ 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाती है ए टू बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। यहाँ से मतलब रीता गई और बी तक गई, तो ये जो दूरी है ये कितनी है, 20 किलोमीटर। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब यहाँ से बी पॉइंट से, ए पे थी वो, बी पे पहुँच गई। अब बी से वो वेस्ट की तरफ जाती, वेस्ट इस तरफ है, पहले वो इस तरफ गई, फिर अब वो इस तरफ जाती है, पर अब की बार वो कितनी गई, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर तो यहाँ तक थी, और यहाँ इस पॉइंट से ये 10 किलोमीटर और गई है। तो इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। देखो, ईस्ट की तरफ जो गई है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से। यहाँ पर इस तरफ गई है तो वेस्ट की तरफ उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव मतलब घटा करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे इसने बताया है ईस्ट को डिनोट कर रहे हैं ये पॉजिटिव से, तो वेस्ट को डिनोट करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना हमें, तो नेगेटिव से। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, और ए से कितनी पीछे होगी वो। तो अब हम इसमें नेट डिस्टेंस बताएंगे। नेट डिस्टेंस मतलब जो जहाँ ए पोजीशन, ए से वो अब वेस्ट की तरफ किस पोजीशन पर है और कितनी दूर है वेस्ट की तरफ, तो उसको बोलेंगे नेट डिस्टेंस। नेट डिस्टेंस होगी यहाँ पे 20 माइनस 30, तो ये होगी माइनस का 10। माइनस डिनोट करता है कि वो वेस्ट में है, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो एंड कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। एक मैजिक स्क्वायर है, इन दोनों में से हमें पता लगाना कि कौन सा मैजिक स्क्वायर है वो, क्योंकि उसमें हर एक रो, कॉलम और डायगोनल का सम बिल्कुल सेम है। रो होते हैं बच्चों इस तरह से, ये रो होते हैं, और अप एंड डाउन ये होते हैं कॉलम, और डायगोनल आपको पता है ये होते हैं टेढ़े। तो हम सम करके देखेंगे, -5 5 -5 0, क्या हो रहा है ये 0, इसका सम आ रहा है। अब इसका देखेंगे 5 रो में तो सही आ रहा है, इस कॉलम का देखते हैं। अब इस कॉलम का देखें,
-2 -1 -3 और -3 + 3 0, ये भी ठीक है। -4 -3 और 7, ये भी ठीक है। 0 आ रहा है इसका भी 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है। डायगनल का देखते हैं एक बार। -4 -2 -6, ये तो 0 नहीं आ रहा। -3 -2, ये वाला डायगनल आ रहा है 0। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ओके, यहाँ पे एक ही डायगनल की बात हो रही है। -5 -3 और -2, इन दोनों एक का सम हो जाता है -5 -5 और +5 हो जाता है 0। तो हम इसको ऐसे दिखा भी सकते हैं कि 5 माइनस, पहले एक इस कॉलम को लेते हैं, -5 + 0, तो ये आ गया 0। फिर -1 -2 + 3, ये भी आ जाएगा 0। फिर -4 + 7 -3, ये भी आ जाएगा 0। फिर उसके बाद हम रो को लेते हैं, ये हो गए कॉलम और ये आगे हो जाएंगे रो हो गई क्या, 5 -1 -4, ये हो गए 0। 5 -5 -2 + 7, ये 0। 0 + 3 -3, ये भी 0। अब डायगनल DIAGONL डायगनल हो जाएगा 5 -2 -3 0। ठीक है, तो ये आपका सम ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरीफाई, अब आपको वेरीफाई करना है a माइनस b इसके बराबर होता है। ये एडिटिव इन्वर्स वाला वही कंसेप्ट है कि सब्ट्रैक्ट करते टाइम हम उसको एडिटिव, देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है प्लस। तो यहाँ पे देखो 21 -18, ये कितना हो जाएगा, 21 + 18 हो जाएगा 39, आंसर आ जाएगा। अब ये देखो 118 -125, ये कितना होगा, 118 + 125, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ऐसे गुना मल्टीप्लिकेशन होती तो उसकी। -243। अब 75 -84, ये हो जाएगा 75 + 84 और ये आ जाएगा 159। अब 28 -11, ये हो जाएगा 28 + 11 और ये आंसर आ जाएगा 39। ओके, इजी है बिल्कुल। अब हमें साइन चेक करना है, जो भी बड़ा होगा इन दोनों में कंफ्यूज नहीं। यूज़ द साइन, देखो यूज़ द साइन दिस और इक्वल टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इन स्टेटमेंट को ट्रू बताने के लिए इन साइन को यूज़ करो। तो ज़रूरी नहीं है ये साइन इनको याद करना, जस्ट जो भी बड़ा हो उसकी तरफ ये उसकी तरफ ये लेग्स कर देना इसकी। तो ये हो गया -12 और ये हो गया -4। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, तो साइन इसकी तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो -3 + 7 -19, -19 और 3 -22, -22 + 7 माइनस का 15, ये हो गया -15 और ये हो जाएगा 15 -17, ये हो जाएगा -2। तो बड़ा कौन सा इसमें से, -2 बड़ा है। ठीक है, 23 -41 + 11, पहले पॉजिटिव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, नेगेटिव वालों को अलग से करेंगे। तो पॉजिटिव वालों को जोड़ देते हैं। 23 + 11 34 -41। अब इसमें से बड़े में से छोटा घटाएंगे और नेगेटिव का साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है उसका नेगेटिव मार्क आगे आएगा। तो 34 घटाएंगे इसमें से -7, इसमें 23 -
52, ये कितना आ जाएगा? -29। तो बड़ा कौन सा इनमें से? -7 बड़ा है, तो इसकी तरफ मार्क आ जाएगा। ठीक है, 39 + 25, ये 39 है, प्लस माइनस क्या होगा? -25 और -15, ये कितना हो जाएगा? -40, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, ये होगा 36 -52, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 कितना होगा? 72 -52, ये हो जाएगा 20। तो 20 बेटा, -1 तो काफ़ी छोटा है, तो 20 की तरफ हो जाएगा ये मार्क। ओके, नेक्स्ट है लास्ट। इसमें इन क्वेश्चन में नेगेटिव वालों को अलग रखते हैं और पॉजिटिव वालों को अलग से जोड़ लेते हैं। तो -231 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 130। अब इसमें से 231 में से 130 घटाएंगे तो कितना आएगा? 101। और साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव वाला बड़ा नंबर है। अब इसमें से ये -399 को अलग लिख लिया और पॉजिटिव वाले दोनों को जोड़ देंगे। $240। अब इसमें से ये घटाना है हमें, तो 9 और साइन किसका आएगा? 159 के आगे बड़े वाले का, मतलब नेगेटिव साइन। तो इसमें कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, क्योंकि माइनस में छोटा नंबर बड़ा होता है। अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि एक बंदर एक टैंक के ए वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट। एक पानी की टंकी है, उसमें कई स्टेप बने हुए हैं। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। ऊपर वाले स्टेप पर बैठा हुआ है, सबसे ऊपर वाले स्टेप पे ये बंदर है। ये ऊपर वाले स्टेप पे, यहाँ पे 1 पे बैठा हुआ है, और पानी का लेवल है 9th स्टेप पे। 9th स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9th स्टेप पे पानी का लेवल है। अब बंदर डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे कूदता नहीं आता, वो जाता है अलग अलग रास्ते से। तो पहले में देखो, ही जंप्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप अप। पहले तो वो 3 स्टेप कूदता है, 1 2 3, तो 4 पे पहुंच जाएगा वो। फिर उसके बाद 2 स्टेप पीछे चला जाता, 1 2, तो 2 पर आ जाएगा ये। तो इस तरह से कूदता है। तो पूछा इसने, इन हाउ मेनी स्टेप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। पानी के लेवल तक, यहाँ तक कितने जंप में पहुँच जाएगा, उसके जंप काउंट करने हैं हमें, जंप कितनी बार कूदेगा वो। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, फर्स्ट जंप में, पहले जंप में वो कूदा, पहले जंप में 1 पे तो है ही वो पहले से ही, पहले 1 फर्स्ट स्टेप पे तो है ही, उसने वो कूदता कितने हैं? 3 स्टेप कूदता है, तो 3 स्टेप 1 में ऐड कर देंगे तो वो 4 पे पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ से कूदा ये, वो 2 पे देखो 3 स्टेप डाउन गया, 3 स्टेप डाउन, तो 1 2 3, मतलब यहाँ पे पहुँच गया। अब क्या हुआ, वो 2 स्टेप पीछे जाता है दूसरे जंप में। पहले जंप में वो यहाँ पर आ गया, पहले जंप में यहाँ पर आ गया 4 पे। फिर अब वो दूसरा जंप करता है और यहाँ पर कूद जाता है उल्टा 2 पे, मतलब जो 4 पर आ गया उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 पर आ गया। अब वो दूसरे स्टेप पे यहाँ पे बैठा है। अब तीसरे जंप में वो क्या होगा, फिर से 3 स्टेप कूद जाएगा, यहाँ पर है वो, और वो यहाँ पर कूदेगा तो 5 पे चला जाएगा, सीधा 5 पे जंप कर जाएगा। जैसे थर्ड स्टेप में ये 3 ऐड होगा इसमें, तो 5 पर चला जाएगा। फिर उसके बाद 2 स्टेप पीछे जाएगा तो वो 3 पे पहुँच जाएगा 4 जंप में। फिर 5वें स्टेप में वो फिर से 3 आगे कूदेगा तो 6 पे पहुँच जाएगा। फिर 6ठे स्टेप में 2 पीछे जाएगा तो 4थे पे पहुँच जाएगा। फिर 7वें जंप में वो क्या करेगा, 4थे स्टेप पर बैठा है और 3 स्टेप आगे कूद जाता है एक जंप, तो 7वें पहुंच जाएगा। 8वें जंप में वो क्या करेगा, 7वें स्टेप पर बैठा तो 2 जंप पीछे कूद जाएगा और 5वें पे पहुंच जाएगा। फिर 9वें
जंप में वो क्या करेगा, 5वें स्टेप पर बैठा है यहाँ पर और 3 स्टेप एकदम आगे कूदता है, 8वें पे पहुँच जाता है। फिर यहाँ पे 8वें पे पहुँच गया, 9वें जंप में वो क्या करेगा, 8वें स्टेप पर बैठा है, 2 स्टेप पीछे चला जाएगा, यहाँ पर कूद जाएगा वापस, 6 पे कूद गया तो 6 पर पहुँच गया। और 11 स्टेप में वो क्या करेगा, यहाँ से ये 6 पर बैठा है तो सीधा 9 पर आ जाएगा और यहाँ पे पानी पी लेगा। ठीक है, तो टोटल कितने जंप किए उसने, 11 जंप किए 9 तक आने के लिए। यहाँ पर जैसे ही वो 9 पर आ गया, सम को सोल्व करना छोड़ देना और इनको काउंट कर लेना कि कितने बनते हैं, तो वो 11 जंप में वो पहुँच जाता है। ओके, अब देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है पर 2 से 3 बार वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट टू गो बैक, पानी पीने के बाद वो उल्टा जाना चाहता है। फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप, इसके लिए वो क्या करता है, यहाँ से उसने पानी पिया और 4 जंप ऊपर की तरफ गया, 4 जंप एकदम से कूद जाता है, मतलब एकदम से 5वें पे जंप कर गया। फिर उससे रहा तो जाता नहीं तो 2 स्टेप फिर से पीछे आया। ही जम्प्स बैक 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव, अगले मूव में उसने क्या किया, 2 स्टेप पीछे आ गया। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच, टॉप पर वो कितने जंप पे पहुंच जाएगा। तो पहले जंप में देखो वो 9 पर था, 9 पर था तो उसने 4 जंप ऊपर की तरफ लिए, ऊपर की तरफ लिए मतलब नेगेटिव, उसमें 4 स्टेप घटाएंगे तो 5वें पर पहुंच जाएगा, वो 5वें स्टेप पर पहुंच गया। अब यहाँ पर बैठा था, फिर उसके मन में क्या आया तो वो पीछे की तरफ कूद गया, पीछे कूदा कितने 2 स्टेप तो 7वें पे आ जाएगा। इसमें सेकंड जंप पे वो 5 पर था, फिर 2 जंप किया उसने 7 पर आ गया। फिर थर्ड में वो वापस 7 से 4 स्टेप आगे कूदा तो 3 पर आ गया। फिर 4 जंप में वापस पीछे आएगा तो 5वें पर आ गया। फिर 5वें पर बैठा है वो और सीधा 4 जंप आगे मारता है तो फर्स्ट स्टेप पर आ जाएगा। जैसे ही फर्स्ट स्टेप पर आया तो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व हो जाता है और ये काउंट कर लेना कि कितने जंप हुए, तो टोटल हुए 5 जंप, 5 जंप, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर एंड नंबर ऑफ स्टेप मूव बाय अप, जो नीचे की तरफ जाता है उसको नेगेटिव इंटीजर और ऊपर की तरफ जाता है उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्ट 1 में उसने बताया, देखो 3 स्टेप नीचे जाता फिर 2 स्टेप ऊपर जाता है, तो इस तरह से कर करके उसको -8 मिलता है। और वैसे ही सेम ऊपर की तरफ जाता है तो 4 स्टेप ऊपर जाता है, 2 स्टेप नीचे आता है, 4 स्टेप, ऐसे रिपीट करते रहें। इन डॉटेड का मतलब होता है ये बार बार में रिपीट हो रहे हैं, मतलब 4 -2 4 -2 4 -2 +4 -2 +4, इस तरह से रिपीट होके 8 आंसर आ रहा है बार बार में। तो कितने पे आ जाएगा, 4 स्टेप बाद 4 जंप में ये आ रहा है, ये देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है और हमें चाहिए 8, तो 2 बार ये 4 बार रिपीट होंगे तब हमें 8 मिलेगा। यहाँ से देखो -3 +2 -1 मिल रहा है, ऐसे ऐसे -8 जंप करेगा तो वो -8 तक पहुँचेगा। तो इन द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन, यहाँ पर माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है गोइंग डाउन, तो 8 रिप्रेजेंट यहाँ पे दूसरे वाले में 8 रिप्रेजेंट करेगा गोइंग अप, 8 रिप्रेजेंट करेगा गोइंग अप को।